इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सहजता जीवन में अनिवार्य है। मेरे राम जी का स्वभाव सरल है, कन्हैया का सरल नहीं। कन्हैया जितने स्थल से टेढ़े हैं उतने स्वभाव भी टेढ़ा है। हर बात को अपने हिसाब से कन्हैया सिद्ध कर लेते हैं। करते कराते स्वयं हैं और सिद्ध कर देते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रकृति की व्यवस्था है। परंतु मेरे राम जी करते हैं और कहते हैं हाँ हमने किया है, हमने दिखता है, करते हैं। हम आप श्री राम कथा में बैठे हैं। श्री राम कथा मानव जीवन की जीवन पद्धति है। एक मनुष्य के जीवन में कितने प्रकार के उत्पात उपस्थित हो सकते हैं, मेरे राम जी ने सारे अपने जीवन में उपस्थित कराया। अनेक बार कहा हूं, एक बार आपसे भी कहता हूं, श्री राम कथा गाना सरल है, राम जी को पूजना सरल है। राम जी के जीवन को जीना सरल नहीं है, ये वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत बहुत कठिन है। राम मंत्र जपना सरल है, राम जी का जीवन जीना सरल नहीं, बहुत कठोर है। भगवान का स्वभाव कैसा है? गरुड़ जी ने भुसुंडी बाबा से पूछा तो भुसुंडी जी ने कहा कुल सहु चाहे कठोर प्रभु, कोमल कुसुम चित्त खगेश राम कहू, चित्त खगेश राम कर समुझि पर कहू का। पक्षीराज, भगवान का जो चित्त है, स्वभाव स्वरूप है, वो वज्र के समान कठोर है। कुलिसम ऊंचाई कठोर प्रभु, कोमल कुसुम ऊंचाई। गुलाब की, कमल की कोमल मृदु पंखुड़ी जैसा भगवान का स्वभाव कोमल है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ गीध अधम खग आमिष भोगी, गत दीनी जो जाचत जोगी। हे पक्षीराज, चित्त परमात्मा का समझ में नहीं आता। सरलता तो अच्छी लगती है, कठोरता अच्छी नहीं लगती है। अनुशासन कठोरता से बनता है। सरलता से अनुशासन नहीं बनता। जैसे आजकल एक नई बीमारी प्रकट भई है, उसका नाम है फोटेरिया। क्या नाम है? फोटेरिया। जिसके देखो आवा खींच रही है फोटो, ये बीमारी है, इसकी कोई चिकित्सा नहीं। फोटेरिया की कोई चिकित्सा नहीं। आप कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, स्नान करने जा रहे हो, तौलिया लपेटे हो,
आपका फोटो ले लूं? अरे तौलिया की भी क्या जरूरत है, ले लो, दिगंबरी ले लो। ये भी नहीं सोचते ये रोगी कि कब फोटो लेना है नहीं लेना है, उसका काम क्या है। इस बीमारी ने फोटोग्राफी का व्यवसाय शून्य कर दिया है। अच्छा, वस्तुतः आप चिंतन करो, उस फोटो का कोई उपयोग नहीं है, केवल लेना है। खिंच लिया, मोबाइल में पड़ा है, क्या काम आता है? कुछ नहीं। आश्चर्य तो क्या है कि मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं और मुंह कैमरे की ओर रखते हैं। इसका मतलब समझते हो? भगवान से कह रहे हो कि भगवान आप मेरा दर्शन करिए, मैं तो फोटो खिंचाने आया हूं। भगवान दर्शन करते। व्याधि बड़ी बुरी है श्री राम, व्याधि है। कोशिश करो बाहर निकलो इससे, अन्यथा क्यों? कुछ ऐसी वस्तु दिखे जिसको अपने पास संरक्षित करना है, संभालना है, ठीक है? अन्यथा जहां गए वहीं। भगवान का दर्शन करो तो भगवान का दर्शन कर। लोचन चातक जिन कर रही दरस जलधर निदरहि सरित सिंधु सरभा ब्रूप बिंदु जल भगवान का दर्शन करो। मंदिर में आए हो तो भगवान का दर्शन करो। दर्शन दो मेरे श्याम नाथ, मेरी अखिया प्यासी प्यासी रे। भगवान का दर्शन करो। ये अनुशासन है, ये कठोर है। अनुमने स्वतः स्फूर्त शासन, अपने द्वारा बनाए गए विधि का पालन करना, इसका नाम है अनुशासन। हमने बनाया, हम पालन करेंगे, ये अनुशासन है। मनुष्य मात्र को अनुशासित ही रहना चाहिए। विधि हमने तय किया, हमने बनाया। आपको ले चलूं नारद जी महाराज के साथ संवाद, सत्संग। परमात्मा आगे बढ़े। श्री हनुमान जी को निमित्त बनाए सुग्रीव जी। जब देखे दो वीर इधर आ रहे हैं, पर्वत की ओर आ रहे हैं, तब श्री हनुमान जी से कहते हैं, सुग्रीव धरि बटु रूप देखो तै जाई, कहे सो जानी जिय शयन बुझाई, पठये बाली होहि मन मेला, भागं तुरत तजऊं शैला, पठये बाली ने भेजा हो। बाली का परिचय सुग्रीव आगे देंगे। प्रीत रही कछु बरनी न जाई। आज क्या कह रहे? यदि मेरे मन के मैले भाई बाली ने भेजा हो। इस प्रसंग में दर्शन करिए, बाली ने सुग्रीव की निंदा नहीं की और सुग्रीव ने कुछ छोड़ा नहीं, केवल निंदा करते हैं बाली। स्वभाव बनाइए,
मौन होने का। अनुकूलता नहीं बनती है, मौन हो जाइए, निंदा नहीं करो। प्रशंसा बने तो अच्छी बात, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। देखो, दो की तो निंदा करनी नहीं चाहिए। एक वो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, और एक वो जिससे आप पार नहीं पा सकते हो। उस निंदा का कोई अर्थ नहीं, करके ही क्या करोगे आप? यदि ऐसा हम करते हैं तो समझ लें कि हमारा स्वभाव ही निंदक का है। लेना देना कुछ नहीं, अन्यथा अपने शब्दों का उद्घोष करना कोई लाभ नहीं ना। सुग्रीव बाल से पार नहीं पा सकते, केवल बुराई। पठे बाल हों ही मन महिला, भागों तुरंत, भाग लूंगा मैं तुरंत। कहां जाओगे? सुग्रीव जी भाग भी नहीं सकते। कहां भागेंगे, कहां जाएंगे? बाल प्रातः संध्या समुद्र के पूर्वी तट पे करते थे, अस्ताचल की संध्या पश्चिमी तट पे करते थे। कहां भागेंगे, कहां जाएंगे? वस्तुतः जागा जा सकता है, भागा नहीं जा सकता है। वीर से कोई कहां भागेगा? भक्त हैं हम, आप जागृत रहना चाहिए। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, कौन? परमहारथी प्रपंच दियो। जागृत रहिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।